हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। CHSL का फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। आप सभी जिनको ये उम्मीद थी या जिनको ये बिल्कुल विश्वास था कि हमारा नंबर इसमें आना ही आना है, वो सभी एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पहला ही लिंक आपका रिजल्ट के बारे में है। और बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये मैम क्लियर हो गया है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो भी हताश नहीं होने का, क्योंकि 2025 में ढेर सारे एग्जाम्स जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। आप प्लीज़ कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, और अगर हमने थोड़ी भी हेल्प आपकी करी होगी तो वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो देखिए यहाँ पर एसएससी की तरफ से रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है कि हमने टीयर 1 कब लिया था, रिजल्ट उसका कब दिया था, ये सारी चीज़ें ऊपर है। अब इसमें यहाँ पे आपको पता है कि अब एसएससी में कुछ सेक्शन, कुछ मॉड्यूल जो है वो आपके क्वालिफाइंग इन नेचर भी होते हैं, वो इन्होंने जस्ट आपके दिए हुए हैं। एज पर द पैरा 17.1 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलोज। यूआर कैटेगरी के लिए 30% होना जरूरी है, उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और जो अदर्स कैटेगरी है उनके लिए 20%। अब देखिए, मेरिट लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क स्कोर्ड इन सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई सेक्शन 3 बोथ मॉड्यूल, ठीक है, उनका द कमीशन हैज फिक्स्ड कट ऑफ मार्क्स इन मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 एज अंडर। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपके क्या कट ऑफ गई है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, वो इस तरीके से है कि उसमें जो यूआर है उसके लिए 13.5 कट ऑफ गई है, एससी एसटी के लिए 9, ओबीसी 11.25, ईडब्ल्यूएस 11.25। ये तो हो गई आपकी कंप्यूटर नॉलेज के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं नोट मैक्सिमम मार्क्स इन मॉड्यूल 1, जो सबसे ज्यादा मार्क्स किसी बच्चे के आए होंगे आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में, वर 45 आपके। अब देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक्स अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट में आपकी यहाँ पर होती है वो पूरी की पूरी आपकी 10% होती है हर एक आपकी किसमें कैटेगरी के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना। ये आपका एलडीसी, जेसे और जेपीए में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक अलाउड इन डीईएसटी मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, ध्यान रखना, फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ ग्रेड ए के लिए। तो उसमें सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7% खाली एक जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए इसको 5% रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, जो टाई केस हुए हैं एज पर पैरा 18 ऑफ द नोटिस, जो एग्जामिनेशन के टाइम पर नोटिस दिया गया था, इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर ऑफ कैंडिडेट टीयर 2 एग्जामिनेशन मेरिट हैज बी डिसाइडेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर। मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 में कितने मार्क्स आए थे उस बच्चे के टीयर 2 एग्जामिनेशन, मार्क स्कोर्ड इन सेक्शन 2 में जो टीयर 2 एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कितने मार्क्स थे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। भाई ओल्डर जो होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि उनके पास आगे के लिए चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आपकी जो टोटल कट ऑफ बनी है, या टोटल जो मार्क्स यहां पर हाईएस्ट आए हैं, और जो जितने कैंडिडेट ने यहां पर क्वालिफाई किया है या रिजल्ट निकला है, वो यहां पर दिए हुए हैं। देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस 351 यहां पर दिए गए, रिकमेंड कितनी गई थी, वैकेंसी थी 351 ही रिकमेंड किए गए हैं। सेम एससी के लिए, सेम एसटी के लिए, सेम ओबीसी के लिए, यूआर के लिए भी सेम आपका टोटल वैकेंसी 3421 थी, 3421 इन्होंने बच्चे लिए। ईएसएम आपका यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सारे के सारे जितनी वैकेंसीज दी थी उतने इन्होंने फिल आपके यहाँ पर बच्चे ले लिए हैं। 01, ठीक है, #01 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे कि जो दूसरी कैटेगरी से आते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी को भी आपका क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट उन्हीं के लिए सारी चीजें बताई हुई हैं। अब देखो पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर रखा है कैंडिडेट्स का यहाँ पर कि उनके मार्क्स कितने कितने यहाँ पर बन रहे हैं। ये देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर उनके जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर उनके टोटल मार्क्स है, यहाँ पर सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 आपको पता ही है क्वालिफाइंग इन नेचर था, जो ऊपर इन्होंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, लाइक जैसे D53 में। अब D53 में अगर हम यूआर की बात करें तो सबसे हाई कट ऑफ आपकी 346 ही गई है। उसके बाद पोस्ट कोड आपका आ जाता है L1, ठीक है,
और L1 में अगर हम बात करें तो 334 यहाँ पर दे रखी है। और आई थिंक मिनिमम कट ऑफ मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी में 322 आई थिंक रही है। आप एक बार चेक करिएगा। बस आपको चेक क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वहां पर आपका नाम, आपके पिताजी का भी नाम होगा, ध्यान रखिएगा। और आपको अपना बस नाम खोजना है और हम ऊपर वाले से दुआ जरूर करेंगे कि आपका नाम उसमें इस लिस्ट में जरूर हो। और ये लिस्ट आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आराम से मिल जाएगी। पोस्ट कोड है, या आपकी कैटेगरीज है, यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स है, यहाँ पर आपके सेक्शन 1 के हैं, सेक्शन 2 के हैं, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसमें आई थिंक और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अपने नाम खोजिए और बताइए हमें कमेंट करके कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, ठीक है। और हाँ, बस यही है। चलिए, तो टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब द परीक्षा पथ चैनल। आगे एसएससी की आपकी ढेर सारी क्लासेस जो है यहाँ पर होने वाली हैं। और हमारी रेलवे के लिए क्लासेस सुबह 11 बजे चल रही है, उसमें भी आप जरूर आइएगा।